सीएम योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं अपने लिए, अपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए, या अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी से ही निवेदन है, अगर सुरक्षा मिल रही है तो ठीक है, क्योंकि अब तो धमकी भी मिलने लगी है। हाँ। महाराज जी, हनुमान जी की सेवा में हम हैं। हाँ। आप कृपा बनाइए। कृपा बनाए महाराज जी जी। अच्छी बात है। हाँ। हम कभी भी निकलते हैं। हाँ। तो जो लोग मिलते हैं हाँ। वो यही कहते हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हाँ। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। 22 के बाद कौन आएगा? हाँ। कौन दिखाएगा आपको? हाँ। जब आप देखने लायक ही नहीं रहेंगे। बहुत खुश हैं, गर्व की बात है। और जब भी चाहे सनातन हो या ना हो, फिर भी आज के मुस्लिम लोग झंडा फहरा रहे हैं। हाँ। और फिर भी जो हिंदू हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम लोग झंडा फहरा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों से झंडा फहरवाया जा रहा है पैसा देकर। इस पे महाराज जी क्या कहेंगे? हमको आप कितना पैसा दे दीजिए, पर हम राम जी को, हनुमान जी को छोड़कर किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी अयोध्या की पावन धरा पर हैं और जहां पर 22 तारीख को रामलला का भव्य उद्घाटन को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद हो गई है। लेकिन अगर ऐसे में हम बात करें, अयोध्या से 2 बाल संत और एक साध्वी जी का बहुत तेजी से ये लोग अपने बेबाकी अंदाज से वायरल हो रहे हैं। हमारे इधर बगल बैठी हुई ये साध्वी बिंदवासिनी त्रिपाठी जी हैं और इधर बगल में बैठे हुए 12 साल के महज बाल योगी, अगर हम बात करें तो सूरजदास महाराज जी हैं, जिनकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है और कहीं न कहीं भारत के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। सबसे पहले महाराज जी, 2 दिन और बचा हुआ है रामलला का भव्य स्वागत के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या महसूस हो रहा है और कैसा अब लग रहा है? सबको बहुत खुशी है और हनुमान जी की कृपा विशेष है। हाँ। हम सब लोग जा रहे हैं। हाँ। और डबल दिवाली मनाने का कार्यक्रम हो रहा है। डबल दिवाली मनाने का कार्यक्रम हो रहा जी है? जी, डबल दिवाली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में डबल दिवाली मनाया जाएगा आपके। डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन मतलब डबल दिवाली मनाने का कार्यक्रम हो रहा है। जी जी। हाँ महाराज जी, अगर हम बात करें कि अभी 4 से 5 दिन पहले जो आप अपनी लाइफ यापन कर रहे थे, जो अपना जीवन यापन आप कर रहे थे, 4 से 5 दिन के अंदर में क्या अंतर आया है और कितना व्यस्तता आपकी चल रही है? अब कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा लग रहा है, पर न हम सो पा रहे हैं। हाँ। न प्रसाद पा रहे हैं। हाँ। न भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। हाँ। और हम अपने महाराज जी से बोले हाँ। कि हम मीडिया उडिया पे नहीं आएंगे। हाँ। किससे बोले आप? महाराज जी से। कौन से महाराज जी? श्री श्रीपद दास जी। हाँ। हनुमंत कुटी चना अच्छा, जो आपके गुरु जी हैं, आपने अपने गुरु जी से बताया कि अब हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तब महाराज जी का क्या जवाब आता है? महाराज जी का जवाब यही आता है कि अगर भाई प्रेम कर रहे हैं तो आप सबको 2-2 मिनट समय दीजिए। हाँ। और 22 के बाद आप भगवान के ही शरण में रहेंगे। हाँ। तो 22 तक सबका सम्मान, सबका विकास। अच्छा, सबका सम्मान सबका विकास। जी। एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ते हैं महाराज जी। जब पहले आप रोड पर निकलते थे तब कितने लोग पहचान लेते थे, और अब इस समय जब आप निकल रहे हैं तब कितने लोग पहचान ले रहे हैं? तब भी पूरी अयोध्या हमको पहचानती थी, अब भी पूरी अयोध्या पहचान रही है। इससे बड़ा गर्व की बात और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब अयोध्या ही नहीं, अब आप पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं आप। अच्छा, इतनी बेबाकी से जो महाराज जी कोई भी सवाल कुछ भी करता है उसका आंसर देते हैं, इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? संकट मोचन की जिस पे कृपा रहेगी, हाँ, वो कहीं भी संकट में नहीं आएगा। हाँ। और सफल रहेगा। सब सही रहेगा। जी। हाँ, चलिए हम लोग साध्वी से भी सवाल करते हैं। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी लोग बहुत देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन बचा हुआ है रामलला का स्वागत के लिए। साध्वी जी क्या कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जी, मैं तो बहुत खुशी हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रभु श्री राम टाट से उठ के ठाट में जाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रभु श्री राम टाट से उठ के ठाट में जाएंगे। हाँ। जी। हाँ। लोग आपको बहुत देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं कि 2 ही लोगों की चर्चा है, या तो रामलला की चर्चा है या तो फिर बाल साध्वी जी की और ये बाल योगी सूरजदास महाराज जी की, या बिंदवासिनी त्रिपाठी जी। क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके मैं प्रसन्न नहीं हूँ कि मैं वायरल हो रही हूँ। अच्छा, आप भी नहीं प्रसन्न हैं, ये भी नहीं प्रसन्न है, दोनों लोगों का जवाब एक तरह से आता है, ये कैसे? जैसे प्रभु श्री राम के बारे में जो भी पूछेगा तो जी हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, जो हमारे प्रभु श्री राम के बारे में जो भी पूछेगा। हाँ। जी। हाँ। कोई भजन वगैरह सुना सकती हो? जी।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना से झुलाऊंगी, माखन मिश्री से भोग मैं लगाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। साध्वी जी, चलिए हम लोग महाराज की तरफ रुख करते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से आप बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं, वैसे में अगर हम बात करें तो एक सूचना मिल रही है कि आपको तमाम प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, ये कहाँ तक सत्य है? जी ये सत्य बात है। हाँ। हम कभी भी निकलते हैं हाँ। तो जो लोग मिलते हैं हाँ। वो यही कहते हैं आप ज़्यादा बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हाँ। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। 22 के बाद कौन आएगा? हाँ। कौन दिखाएगा आपको? हाँ। जब आप देखने लायक ही नहीं रहेंगे। हाँ, जी इस प्रकार से आपको लोग बोल रहे हैं। फिर आपका रिएक्शन क्या होता है महाराज जी? हम हंसकर चले जाते हैं। हम कहते हैं हनुमान जी जहाँ है तहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ पर मतलब प्रभु हनुमान जी हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? सीएम योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं अपने लिए, अपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए, या अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी से ही निवेदन है, अगर सुरक्षा मिल रही है तो ठीक है, क्योंकि अब तो धमकी भी मिलने लगी है। हाँ। महाराज जी, हनुमान जी की सेवा में हम हैं। हाँ। आप कृपा बनाइए। कृपा बनाए महाराज जी। हाँ, आपको बता दें कि महाराज जी को लेकर कहीं न कहीं अब जो जिस बेपाकी अंदाज में ये बोल रहे हैं, इनको तमाम जगह से धमकियां भी मिलने लगी है कि 22 तारीख के बाद आपको कौन देखेगा। महाराज जी, एक जो बड़ा सवाल है, लोग कह रहे हैं कि भगवान हमको सपने में मिले थे और कुछ लोग निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक मुद्दों के लिए किया जा रहा है। लेकिन महाराज जी क्या कहेंगे? बाल योगी सूरजदास महाराज जी क्या कहेंगे? ये सब गलत है। उनको भगवान राम सपने में आते तो क्यों शासन में न रहते हैं? हाँ। जिनको भगवान चाहते हैं वही सेवक बनते हैं। और उनको कृष्ण भगवान भी सपने में आ रहे थे। हाँ। तो क्यों नहीं जा रहे हैं कृष्ण जी के लिए? लड़े, हाई कोर्ट से आदेश लें और उसके बाद बनवाएं। हाँ। जी हाँ, कह रहे हैं कि उनको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, उनको मेडिकल बनाना चाहिए, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था देखना चाहिए, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है। महाराज जी, ये बता दें कि मंदिर बनाने से अयोध्या में क्या क्या विकास हुआ है, क्या कुछ परिवर्तित महाराज जी देख रहे हैं? मंदिर बनाने से हम सबका श्रद्धा भी बढ़ा है हिंदुओं का, और देश विदेश के लोग आ रहे हैं, पर्यटक लोग आ रहे हैं। यहाँ सबको काम मिल रहा है, भव्य तरीकों से काम हो रहा है, चौहद्दी विकास हो रहा है। ये सब जो भड़का रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इस पे टिप्पणी, राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप हम कुछ समझते भी नहीं हैं। जी, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं समझते हैं जो भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल और है कि भारत ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भगवा झंडा लहराया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं? हम सब बहुत खुश हैं, गर्व की बात है। और जब भी चाहे सनातन हो या ना हो, फिर भी आज के मुस्लिम लोग झंडा फहरा रहे हैं। हाँ। और फिर भी जो हिंदू हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम लोग झंडा फहरा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों से झंडा फहरवाया जा रहा है पैसा देकर। इस पे महाराज जी क्या कहेंगे? हमको आप कितना पैसा दे दीजिए, पर हम राम जी को, हनुमान जी को छोड़कर किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे। और ये सब गलत बात है। आप आइए अयोध्या, एक बार देखिए तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। जी, आंखें खुली खुली रह जाएंगी। जी। अच्छा, हनुमानगढ़ी में आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का जो परिक्षेत्र है उसको किस रूप में, विकास के रूप में देखना चाहते हैं? वहाँ क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, जैसे राम भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है। हाँ। तो एक बार निर्माण होने के बाद हनुमान जी के मंदिर पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा और भव्यता से बने, और मतलब चित्रलेखा हर एक चीज़ होना चाहिए। हाँ। बगल बगल रोड में। और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग बहुत गर्व की बात है और बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी, बस जय श्री राम। एक सवाल और महाराज, और वो अंतिम सवाल है। एजुकेशन की अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, आप जिस एज में आप साधु बन गए हैं, उस एज में बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
उनके माता पिता को कैसी शिक्षा देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाएं लिखाएं और वो आगे बढ़ाएं? अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाएं लिखाएं और सभी बच्चे अपने माता पिता का कहना माने, सेवा करें सबसे पहले। और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और उसके बाद फिर भगवान का भी सेवा करें। और आप जैसे फिल्म देखते हैं, गेम देखते हैं, उस सबको छोड़ दीजिए उसको। आप रामायण एक बार देखिए, लोकोष्कांड देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे सनातन धर्म में क्या से कैसे क्या हो रहा है। जी महाराज जी, मोबाइल फ़ोन कीपैड वाला चलाते हैं या मल्टीमीडिया चलाते हैं? सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं? आपको पता है कि आपको कई करोड़ लोग इस समय देख ले रहे हैं, एक दिन में, 2 दिन में। का कहबा? यही कहबा कि बहुत बढ़िया की बात है। हाँ। पर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हाँ। क्योंकि ये सब हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की सेवा में रहेंगे। हाँ। हाईलाइट हो या ना हो, हाँ। सब हनुमान जी की कृपा है। हाँ। उन्हीं की देन है। क्या पहले से आपको पता था कि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा हम जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे और भगवान राम लला का उधर भव्य उद्घाटन होगा, इधर सूरज महाराज दास जी की पूरे विश्व में चर्चा होगी? क्या ये पहले से कुछ आपको पता था? जी नहीं। नहीं पता था? जी नहीं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आप आइए, अयोध्या दर्शन कीजिए, अपना जीवन धन्य बनाइए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। साध्वी जी, बहुत सारे लोग निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। साध्वी जी क्या कहेंगे, कैसे दहाड़ेंगे? जी, जैसे कि वो जितने लोग भी नहीं आ रहे हैं, हाँ। वो लोग तो पहली बात अहंकार में डूब गए हैं। हाँ। जी, और वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत तो बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। जितनी खुशियाँ 22 जनवरी को जो लोग भी आएंगे, वो प्रभु श्री राम को टाट से उठ के ठाट में देख पाएंगे कि हम जा रहे हैं। प्रभु श्री राम निमंत्रण दिए हैं, प्रेम से निमंत्रण जब दिए हैं तो स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए उन लोगों को। वो लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम इतने प्रेम से निमंत्रण भेजा है तो उसको अस्वीकार नहीं करना था, स्वीकार करना था। स्वीकार करना था। जी बिल्कुल। वो लोग तो राम को नहीं कर रहे हैं, राम को नहीं मानते हैं, राम भगवान है, राम इंसान की ही तरह थे। कैसे उन लोगों को समझाओगे? जी, मैं कृपया करके आप लोग अयोध्या आए और पहली बात, प्रभु श्री राम इंसान के जैसे, वो लोग जैसे आप अयोध्या धाम में आएंगे, दर्शन करेंगे तो आपको अयोध्या मंदिर जैसे नहीं लगेगा, आपको अयोध्या पूरा स्वर्ग जैसे लगेगा, स्वर्ग जैसे। हाँ, स्वर्ग जैसे लगेगा। जी लगेगा। हाँ। जी 22 तारीख को क्या कुछ करने वाली हैं साध्वी जी? जी, मैं तो घरों को दियों से सजाऊंगी, पकवाने बनवाऊंगी, प्रभु श्री राम का पूजा करूंगी, आरती करूंगी। भले हम लोग 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं जा सकते, प्रभु श्री राम एक ही मंदिर में नहीं है, हर जगह है। हर जी जगह है। जी। साध्वी जी, अभी आप 4th क्लास में पढ़ती हो, महज 9 साल आपकी एज है, लेकिन ये बोलने का जो आपका तरीका है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जैसे बिटिया हर घर में पैदा हो। क्या कहना चाहेंगी सबके माता पिता के लिए, और बच्चे कैसे आप जैसे तेजस्वी कैसे हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जी धन्यवाद। लेकिन मैं इस चीज़ से प्रसन्नता नहीं हूँ कि मैं वायरल हो रही हूँ। ये सब तो मतलब जो भी मेरे प्रभु श्री राम के बारे में पूछेगा, हनुमान जी के बारे में पूछेगा, भगवान के बारे में पूछेगा, तो मैं उसको जवाब तो दूंगी ही। हाँ, जी उसे आप जवाब दोगी। जी। लास्ट में क्या कहना चाहोगी साध्वी जी? जी, कृपया करके जितने लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग आएं, और कृपया करके जितने भी बालक और बालिकाएं हैं वो लोग अपने पढ़ाई पे भी फोकस करें और प्रभु श्री राम और हनुमान जी पे भी फोकस करें, उनकी पूजा करें। जितना आप मोबाइल वगैरह गेम वगैरह खेलते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस सब को छोड़ने के बाद अगर आप रामायण पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो ये सब अगर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अच्छा लगेगा। आपको शिक्षा इससे भी मिलेगी, पढ़ाई से भी शिक्षा मिलेगी और इस चीज़ से भी शिक्षा मिलेगी। जब आप स्कूल जाती हो, एक सवाल और आखिरी सवाल, वहाँ पे जब आप जय श्री राम बोलती हो तो आपके दोस्तों लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति? जी, मेरे दोस्त लोगों का तो ये रिएक्शन होता है कि वो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो रही हो, जय श्री राम स्कूलों में नहीं बोलना चाहिए। और वो लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए? जी, ये लोग जो मेरी फ्रेंड या दोस्त लोग कहती हैं कि जय श्री राम बोलना गलत है, ये लोग बहुत मुझे क्रोधित आ जाता है, मैं क्रोध आ जाता है मेरे ऊपर कि प्रभु श्री राम का कोई बेइज्जती कर रहा है। मुझे बहुत क्रोधित हो जाती हूँ मैं जब कोई प्रभु श्री राम की बेइज्जती करता है। वो लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए?
वो लोग बोलते हैं कि जय श्री राम मत बोलो, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गुड मॉर्निंग बोलो। तो मैं बोली कि गुड मॉर्निंग तो अंग्रेज़ों का चीज़ है, यहाँ अयोध्या धाम है, राम की नगरी है, तो यहाँ पे जय श्री राम बोलो, शुभ प्रभात बोलो, तो इसमें कुछ घट नहीं जाएगा। हाँ। जी वाह। आपको बता दें कि रामलला भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अगर ऐसे में हम बात करें, अयोध्या से एक बाल साध्वी और एक बाल योगी जी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगर हम बात करें टीवी चैनलों पर भी, बड़े बड़े चैनलों पर लाइव इनको बैठाया जा रहा है और इनसे डिबेट लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर एक सवालों का जवाब दे देते हैं। महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी कृपा किसकी है? बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की जय। जय हो। साध्वी जी? जी, ये सब तो भगवान श्री राम की और हनुमान जी की कृपा है, तो इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।